हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस वाली सीरीज में, जो कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बीपीआर। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बीपीआर क्या होता है? इंडस्ट्री 4.0 एंड बिग डेटा। यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया है, पर होता क्या है ये समझ लीजिए। आज का जो मॉडर्न एरा है, ठीक है, जिसमें बीपीआर को इंडस्ट्री 4.0 कहा जाता है, जहाँ पे बेस्ड है मशीन, सॉफ्टवेयर और डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इसके अंदर क्या है? इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट फैक्ट्रीज, आईओटी के थ्रू, मतलब इंटरनेट ऑन थिंग्स के थ्रू मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अगर मशीन में फॉल्ट आने वाला हो तो वो खुद स्पेयर पार्ट ऑर्डर कर सकती हैं। इससे मैनुअल अप्रूवल और डिले वाली प्रोसेस हट जाती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जहाँ कनेक्ट हो जाता है, वहाँ पे मशीन खुद से बातें कर सकती है। अगर उनमें कोई फॉल्ट आने वाला होता है तो वो खुद को, मतलब उसमें सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं, वहाँ पे वो खुद को फॉल्ट बता सकती है, या खुद को वो स्पेयर पार्ट, जो भी पार्ट की ज़रूरत है, वो ऑर्डर कर सकती है। बेसिकली आपने कहीं ना कहीं पे किसी मूवी में, शोज़ में, इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में सुना होगा कार्स के बारे में, कि उसमें पता चल जाता है कि टायर खराब हो गया है। ठीक, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सेंसर खराब हो चुका है, ठीक है, स्टेयरिंग नहीं काम कर रहा है, व्हील में दिक्कत आई है, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे देखने को मिलता है, जो महंगी गाड़ियां होती हैं। ठीक, क्योंकि वो इसी चीज़ का फीचर्स का ही खासकर पैसा लेती है, तो वो वहीं कहीं ना कहीं आपको देखने सुनने को मिला ही होगा ये एग्जाम्पल। ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल भी अगर आप यहाँ इसके बाद लिख के आते हैं तो आपका एक तो पन्ना बढ़ जाएगा, मतलब पन्ने में जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि आपको थोड़ी बहुत बाहर की भी नॉलेज है, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे आप डिपेंड नहीं है। अगला आता है हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स होता है, कंपनीज अब सिर्फ कंप्लेंट्स का वेट नहीं करती हैं, डाटा एनालाइज करके कस्टमर की नीड्स पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती हैं। प्रोसेस रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन चुकी है। पहले क्या होता था कि पहले जो भी हमारा कस्टमर होता था उससे प्रॉब्लम्स आने के बाद हम एक्शन लेते थे, बट हम प्रोएक्टिव बन चुके हैं, पहले से ही तैयार रहते हैं। ठीक है, अप्रोच हमारी क्या हो चुकी है? प्रोएक्टिव रह चुकी है। प्रोसेस के बीच में ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, मतलब एक तरीके से डेटा एनालाइज कर लिया जाता है इस चीज़ के लिए, पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि ये प्रॉब्लम होने को हो सकती है या इतने टाइम बाद होगी। ये चीज़ें हम लोग प्रेडिक्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्टवेयर बोर्ड्स रिपीटेटिव काम जैसे डाटा एंट्री या रिपोर्ट जनरेशन बिना ब्रेक और बिना एरर के कर लेते हैं। एआई की मदद से कर लेते हैं, या सिस्टम ऐसा बनाया जाता है, ऐप्स होते हैं, तो उन चीज़ों की मदद से रिपीटेटिव काम बार बार किया जा सकता है, और डेटा एंट्री या रिपोर्ट जनरेशन बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, उसको ज़रूरत क्या होती है? पावर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। ठीक, तो उसको हम लोग वो देंगे, उसके बाद वो अपना काम लगातार करते रहेंगे। अब कंप्यूटर में आपने कोई काम लगा के छोड़ दिया तो वो काम चलता रहेगा रेगुलर में, आपको मैनुअली नहीं टाइप करना है, मैनुअली उसको बार बार माउस को क्लिक नहीं करना है, वो ऑटोमेशन में चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एजाइल बीपीआर। इसमें सालों तक का जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, वो नहीं चलते। अब क्या करते हैं कि चीज़ों को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उन पे वर्क करते रहते हैं, मतलब चेंजेस चलते रहते हैं, ठीक है, पर एडॉप्टेशन के साथ चलते हैं, अपडेट होते रहते हैं सिस्टम्स, मार्केट में जो भी चेंज आ रहा है उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। पर अब ऐसे पूरे सिस्टम को एक बार में नहीं, टुकड़ों में तोड़ दिया, पहले इस डिपार्टमेंट में री इंजीनियरिंग करेंगे, फिर उसमें करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारा टाइम बचता रहता है और साथ ही साथ हमारा काम चलता रहता है। पहले क्या होता था कि पूरे सबको ही रोक दिया जाता था, तो इससे हमारा काम बहुत रुक जाता था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती थी। अब एक डिपार्टमेंट मतलब चेंज करने के लिए तोड़ा गया, उसके बाद उस वहां पे नया डिपार्टमेंट सेट करा जाएगा, बट बाकी जो और डिपार्टमेंट है उनमें काम चलता रहेगा, उनमें प्रोसेस चलती रहेगी, जो भी हमारे सिस्टम में प्रोसेस की जरूरत है वो चलती रहेगी। बट अभी किस पे फोकस करेंगे? जो कि छोटे मोटे चेंजेस करके हम आगे अपना काम बना सकते हैं। मार्केट के हिसाब से चेंजेस करे जाते हैं, जो भी मार्केट में नई चीज आती है उसको अडॉप्ट करना और अपडेट रहते रहना। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। और इसी के साथ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस सब्जेक्ट के लिए खत्म हो चुकी है। और पीडीएफ की बात करी जाए तो पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियोस पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।